अंजू का सच से सामना हम क्यों कह रहे हैं, आपको आगे दिखाएंगे। किस तरीके से भारत से पाकिस्तान गई अंजू और फातिमा को लेकर के कई सवाल जो खड़े हो रहे थे, वो अब अचानक जो भारत लौट आई थी, उसके बाद जी न्यूज ने जब उनसे खास बातचीत की तो उनके जवाब भी फातिमा और अंजू देती नजर आई। ये सवाल और गहरे भी हो गए हैं अब, क्योंकि अंजू को लेकर के आपके मन में जो जो भी सवाल है, इन सभी का जवाब दिया अंजू ने जी न्यूज के स्टूडियो में आकर के। तो देखिए, अंजू कल जी न्यूज स्टूडियो में पहुंची और यहां सबसे विस्फोटक इंटरव्यू में कई बड़े इन्होंने बयान दिए। अंजू अब किसके साथ रहेंगी, सवाल जी न्यूज ने जब उनसे पूछा, उसका जवाब दिया नसरुल्लाह या अरविंद के साथ। जी न्यूज से बातचीत में अंजू ने पाकिस्तान जाने के बारे में सब कुछ बताया कि वो पाकिस्तान कैसे गई थी, और ये भी बता दिया कि वो पाकिस्तान से भारत वापस क्यों आखिरकार आ गई, क्योंकि सबके मन में यही सवाल था, जब आप अपना देश छोड़ करके भारत से पाकिस्तान जा रही हैं, वहां आपने निकाह भी कर लिया, फिर ऐसी क्या वजह, क्या मजबूरी रही कि आपको वापस आना पड़ा कुछ महीनों के भीतर। वो जस्ट घूमने के लिए गए थे, वो भी बहुत दूर नहीं, जिस इलाके में रहते हैं उसी में 5 मिनट 10 मिनट का रास्ता था। ऊपर की साइड जाते हैं, पहाड़ियों का था और एक टनल था, तो वहाँ पे बस जाके बस सिर्फ घूमने गए थे कि जैसे थे वैसे ही उठ के चले गए। प्री वेडिंग शूट होता तो तैयारी के साथ जाते। आपने नमाज पढ़ी है? नमाज मैंने नहीं पढ़ी है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता सारी चीज़ें कवर करना। आपके इंडिया आने के बाद हमने नसरुल्लाह साहब से बात की थी, तब उन्होंने कहा कि अगर अंजू मुझे बुला लेंगी और तय है हमारे बीच में, वो मुझे स्पॉन्सर कर देती तो मैं भी आने को तैयार हूँ, मैं इंडिया में रहने के लिए तैयार हूँ, आप लोग वीज़ा दे दें मुझे। सरहद पार पाकिस्तान पहुंचने वाली अंजू उर्फ फातिमा, वो अंजू जो प्यार की दुहाई देकर अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी, वो अंजू जो पाकिस्तान में प्यार भरे फोटोशूट करवा रही थी, निकाह कर महंगे महंगे तोहफे ले रही थी, जो पाकिस्तान में 4 महीने बिता कर आई। पाकिस्तान में वो कैसे अंजू से फातिमा बन गई, इन सब सवालों के जवाब देने के लिए वो खुद कल जी न्यूज स्टूडियो में मौजूद थी। अंजू अपने बच्चों के साथ जी न्यूज स्टूडियो पहुंची और उसने एक एक सवाल का जवाब दिया, उन सभी शंकाओं को मिटाया जो उसे लेकर लोगों के मन में थी। अंजू के मुताबिक उसका वापस आने का प्लान पहले से ही तय था। इस तरीके से गई भी इसी तरीके से थी कि मेरा सारा काम लीगली था और मुझे वापस आना था। मेरा ये प्रोसेस था कि मुझे वापस भी आना है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को छोड़ के गई थी, इसलिए मेरा आने का तो तय था कि मुझे वापस भी आना है। जी। लेकिन आप वापस आने के लिए जब गई थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं स्टूडियो में था, मैंने आपसे 24 जुलाई को जब आपसे इंटरव्यू किया, जब आप पाकिस्तान में मौजूद थी, और आपसे सवाल पूछा था, आपने उस समय जो जवाब दिया था वो हकीकत से परे था। आपने कहा था शादी कोई इरादा नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मैं केवल दोस्त से मिलने के लिए आई हूं। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसमें आपकी शादी की तस्वीर आई, आपका सर्टिफिकेट सामने आया, तो कैसे ये मान लिया जाए कि आज आप जो कह रही हैं वो सच कह रही हैं? बिल्कुल सर, आपसे मेरी जो बात हुई थी जुलाई में, 24 जुलाई में, जो मेरा मतलब जाने का जो प्रोसेस था, मेरा जो जाने का प्रोसेस था कि मेरा लीगली था और मैं गई, जो मेरा जाने का वो था 10 दिन या 12 दिन या 1 हफ्ते का प्लान था। ठीक है, तो उसमें यही था कि मैं वहाँ जाऊंगी, घूम फिर के मिल के, और फिर जो भी शादी का है या जो भी है, फिर मैं उनको यहाँ बुलाऊंगी, फिर वो आगे का था प्लान, ये था हमारा। राजस्थान की रहने वाली अंजू जुलाई महीने में पाकिस्तान गई थी और करीब 4 महीने पाकिस्तान में रहने के बाद नवंबर के आखिर में भारत वापस लौट आई थी। अंजू के मुताबिक वो पहले सिर्फ 1 हफ्ते के लिए नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान गई थी, लेकिन जैसे ही ये मामला मीडिया में उठा, तब उसने हालात को देखते हुए वहीं रहने का फैसला किया। आगे गई तो जैसे मैं नेटवर्क में आई तो मैंने बात की घर में, तो सब कुछ नॉर्मल था। तो जैसे ही फिर वो मीडिया का प्रेशर आया,
घर पे, तो उस वजह से काफ़ी फैमिली डिस्टर्ब हो गई, बच्चे भी डिस्टर्ब हो गए, वो जो माहौल क्रिएट हुआ। आप भी घबरा गई थी? हाँ, तो मैं तो जाहिर सी बात है, मेरा माइंड बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था और मैं बिल्कुल साइलेंट हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, और मैं बहुत ज़्यादा चिंता हो गई थी मुझे घर वालों को लेके हर चीज़ के कि क्या करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले यही बोला कि मुझे अभी इसी वक्त मुझे घर जाना है, वापस जाना है। अंजू पाकिस्तान गई तो थी नसरुल्लाह से मिलने, लेकिन वहां जाकर उसने इस्लाम कबूल करते हुए निकाह कर लिया था। दुल्हन की ड्रेस में अपने फोटो और वीडियो वायरल किए। यहां तक कि पाकिस्तान की मीडिया में अपनी प्रेम कहानी भी दिल खोलकर बयां की। अंजू ने जी न्यूज स्टूडियो में बैठकर यह माना कि उसने निकाह किया, इस्लाम भी कबूल किया, लेकिन कभी नमाज नहीं पढ़ी। कहा के लिए आपने इस्लाम कबूल किया, वहाँ नमाज वगैरह रोज होती थी जी, जो उनके घर में भी होती होगी, तो आपने नमाज पढ़ी है? नमाज मैंने नहीं पढ़ी है क्योंकि इतना आसान नहीं होता सारी चीज़ें कवर करना, तो काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, तो वो नहीं, मैंने ऐसे किया नहीं है। बाकी मैं देखती थी कैसे क्या करते हैं इस तरीके से। अंजू के मुताबिक जितना भी समय वो पाकिस्तान में रही, वहां का पहनावा उसे पसंद आया, लेकिन उसने बुर्का कभी नहीं पहना। बंदिश लगी क्योंकि पहनावा चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है एकदम। बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये बता देती हूँ कि हम जहाँ भी जिस भी देश में जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं, जिस देश में जाते हैं उस देश का भेष पहनने की कोशिश करते हैं कि अच्छा लगता है। जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष। पर ऐसा नहीं है, सूट वहाँ पे भी पहनते हैं, यहाँ पे भी पहनते हैं, तो मैंने सूट ज़्यादा पहने वहाँ पे। और रही बुरके की बात, मैंने वो बुरका नहीं था, वो एक्चुअली शरक टाइप का था, बस वो पहना था। बुरका आपको भी पता है कैसा होता है, वो पूरा कवर होता है, बांधते हैं उसको, फिर ऊपर से ऐसा होता है। तो बुरका को मैंने रियल में टच किया भी नहीं है। अंजू से उसके नसरुल्लाह के साथ फोटोशूट पर भी सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में अंजू ने कहा कि दरअसल वो प्री वेडिंग फोटोशूट था ही नहीं। क्या वो आपकी मर्जी से प्री वेडिंग शूट का वीडियो बनाया गया था, या आपके ऊपर कह लीजिए कि चूंकि वो आप उनकी मेहमान थी, वो आपके मेजबान थे, तो मेजबान का दबाव था? ऐसा है कि वो प्री वेडिंग, सबसे पहले तो ये बता दें, वो प्री वेडिंग शूट नहीं था। वो जस्ट घूमने के लिए गए थे, वो भी बहुत दूर नहीं, जिस इलाके में रहते उसी में 5 मिनट 10 मिनट का रास्ता था, ऊपर की साइड जाते हैं, पहाड़ियों का था। अंजू पाकिस्तान में रहने के बाद जब भारत लौटी थी तो उसके परिवार वाले उससे किनारा कर चुके थे। पहला पति अरविंद और उसके पिता दोनों ने ही उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। अंजू जब पाकिस्तान गई थी तब वो अपने बच्चों को भारत छोड़कर गई। अंजू के पहले पति ने बार बार कहा था कि वो और उसके बच्चे अंजू के साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन अंजू ने दावा किया कि पहले भी वो बच्चों को खुद ही संभालती थी और अब भी बच्चे उसी के पास रहेंगे। बच्चों को लेकर ये सवाल है, ये बच्चे आपके ही साथ हैं? हाँ। इनका स्टेटस क्या है? हाँ, बच्चे मेरे ही साथ है। एक्चुअली क्या है कि पहले भी मैं आपको बता देती हूँ डिटेल में, कुछ लोग को आधी अधूरी बातें पता है। मैं ऑलरेडी बहुत टाइम से बच्चों को मैं ही देख रही थी, एक बाप की तरह, माँ की तरह मैं खुद ही स्ट्रगल कर रही थी, और दोनों बच्चों को मैं खुद कैरी कर रही थी, काम भी कर रही थी, बच्चों को भी देख रही थी। अंजू के मुताबिक उसका परिवार नसरुल्लाह के बारे में जानता था, और वो अगर पाकिस्तान के अलावा कहीं और गई होती तो उसका परिवार उसके रिश्ते को मंजूरी दे देता। अपने पति को, अपने बच्चों को, आप परिवार को छोड़ के गई, पाकिस्तान नहीं आप किसी और मुल्क भी गई होती, तो क्या आपको लगता है कि इस चीज को मान लिया जाता? आपकी फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट करती? मेरे फैमिली वाले तो, फैमिली मतलब जो होती है वो मान लेती, और क्योंकि मैंने कभी किसी से कुछ भी छुपाया नहीं, मैं जिससे बात करती थी मैंने अपने घर में डिस्कस किया था, और ऐसा नहीं है कि मैंने डिस्कस नहीं किया था, और मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी, और सब कुछ मतलब हर कुछ, बस ये है कि मेरे सपोर्ट में नहीं थी। अगर मेरी फैमिली वाले सपोर्ट में होती तो ये जो काम हुआ सारा सब तरीके से होता। अंजू से जुड़ा एक और सवाल जो हर एक के ज़हन में था, वो ये कि क्या अब अंजू वापस पाकिस्तान लौटकर जाएगी। इसके जवाब में अंजू ने कहा कि फिलहाल उसका पाकिस्तान जाने का कोई प्लान नहीं है, बल्कि वो नसरुल्लाह को अपने शौहर के तौर पर भारत आने के लिए स्पॉन्सर जरूर करेगी।
यही बात थी। हाँ, मेरा भी यही था कि अभी मैं गई हूँ वहाँ पे और उसके बाद हमने ये प्लान किया था। पहले भी शुरू में यही प्लान था कि मैं जाऊँगी। हमने फेसबुक से या मेरे सोशल मीडिया से हमारी बातचीत हुई है, तो हम चाहते कि मैं उनको फिर यहाँ बुलाती, ये प्लानिंग थी। फिर उसके बाद जैसे उन्होंने हमें पाकिस्तान घुमाया तो हम भी उनको इंडिया घुमाएंगे, क्योंकि और उसके बाद मैं उनको स्पॉन्सर करूँ और वो यहाँ आए। अंजू जब पाकिस्तान गई थी, ये वही समय था जब सीमा हैदर पाकिस्तान से भागकर भारत आई थी। अंजू के मुताबिक दोनों घटनाओं के एक साथ होने पर ही उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई। कैसे आपको पता ही है कि जब आप वहां गई थी, सीमा हैदर का केस भी चल रहा था, तो पाकिस्तानी मीडिया ने उसे एक चिढ़ाने के तरीके से पेश बस किया वो था। ना इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि वो उसका आना हुआ और मेरा जाना हुआ, तो वो दोनों का कंपटीशन सा बन गया। वहाँ के लोगों को और यहाँ के लोगों को ये हो गया कि हाँ, तो मेरा जो भी कुछ मिलता सीधा मीडिया पर डालो, क्योंकि सीमा वहाँ गई तो वो ऐसे हो गया ये सारी चीज़ें। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा काम सारा लीगली था, लीगली तरीके से गई और जब मेरा मन चाहा तब मैं आ गई हूँ। और रही मेरी पर्सनल डिसीजन की, शादी करना, घूमना फिरना, प्री वेडिंग शूट नहीं था, अगर वो बन गया तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं अगर जो लग रहा है। अंजू ने पाकिस्तान से लौटने पर वहां भारत से जुड़ी बातों का भी जिक्र किया। अंजू ने बताया कि कैसे पीएम मोदी की फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में भी काफी है।